गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 12.2 गुणनखंडन का फैक्टर का मैं क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर को 8 एक्स वाई जेड से भाग दीजिए। ठीक है, अब ये भाग देना है और दोनों विधि का प्रयोग करना है। क्या करना है? भाग दीजिए और दोनों विधि का प्रयोग कीजिए। ठीक है, प्रयोग कीजिए। अब दोनों विधि का प्रयोग कीजिए। पहला विधि हमने आपका क्या बताया था? पहला विधि है हमारा एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन। ठीक है, एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा जो सवाल है 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई कितना दिया है? एक्स वाई 8 एक्स वाई जेड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो कॉमन हो है वो बाहर ले लेते हैं गुणनखंड करके। जैसे 24 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका 24 हो गया, ये बाहर ही है बराबर। अब यहां गुणा कर लीजिए। देखिए यक्स गुड़े वाई गुड़े जेड हो गया प्लस यक्स गुड़े वाई जेड हो गया प्लस यक्स गुड़े वाई गुड़े जेड गुड़े जेड हो गया। ठीक है, भागा कितना हो गया हमारा? 8 एक्स वाई जेड। ठीक है, इतना हो गया। अब देख लीजिए इसमें कॉमन क्या है? ये तो हमारा कॉमन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए का कोमा गुड़े। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे भी एक्स है। तीनों एलिमेंट्स में एक्स एक एक्स कॉमन है। देख लीजिए यहां पे भी एक्स है। ठीक है, यहां पे भी आपका एक्स है और यहां पे भी आपका एक्स है। तो मैं क्या किया? तीनों में से गुड़े एक्स ले लिया कॉमन। ठीक है, अब देख लीजिए सब में क्या हो गया? हमारा y कॉमन हो गया। ठीक है, सब में y देख लीजिए, y भी एक एलिमेंट सब में है, तो एक एलिमेंट हम y, यहां पे क्या हो गया? y, यहां पे क्या हो गया? y। ठीक है, अब एक एलिमेंट y कॉमन ले लिया। ठीक है, अब क्या हो गया? गुड़े। अब गुड़े में देख लीजिए, गुड़े में क्या हो जाएगा? अभी z देख लीजिए, z यहां पे भी है, यहां पे भी z है, लेकिन यहां पे 2 z है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसमें से हम z को बाहर ले लेते हैं। देख लीजिए ये z को मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहां गुड़े z हो गया। अब देख लीजिए कोष्टक में क्या बचा आपका? कोष्टक में आपका क्या बचा? देख लीजिए यहां पे x बच गया, यहां पे y बच गया, यहां पे y बच गया और यहां पे क्या बच गया? z बच गया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहां लिख लेंगे x प्लस वाई और प्लस क्या हो गया हमारा? z डिवाइड भागा 8 एक्स वाई जेड। ठीक, ये समझ में आ गया इतना? बराबर। अब इतना आ गया। अब इसको आप जो है यहां पे ना लिख के इसको इसके बटे में लिख लीजिए। बटा 8 एक्स वाई जेड 8 एक्स वाई जेड। तो आप 8 एक्स वाई जेड को इसको गुणनखंड कर सकते हैं क्या? 2 दूना 4 दूना 8 गुड़े एक्स गुड़े वाई गुड़े जेड। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। अब यहां पे देख लीजिए हमने इसका गुणनखंड कर दिया। अब यहां पे ये 3 बार 2 है, तो यहां पे भी 3 बार 2 है, 1 2 3 1 कट जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए ये एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड कट गया, अरे सॉरी जेड कट गया। ठीक है, अब ऊपर में क्या बच गया हमारा? बराबर 3। कितना बच गया? 3। अब कितना बचा कोष्टक में? x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस विधि से एक पदी का एक अन्य एक पदी से इस तरह से हम विभाजन करते हैं। ये पहला हमने फार्मूला आपको यहां पे बता दिया। एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन मतलब भाग। बराबर। अब दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल क्या दिया है?
वैकल्पिक विधि, हमारा क्या होता है, वैकल्पिक विधि। अब दोस्तों वैकल्पिक विधि में क्या होता है, उसमें गुणनखंड करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। मैं इसको आपको बताता हूं कैसे होता है। ये डायरेक्ट सवाल लग जाता है। जैसे आप देख लीजिए 24 है, कोष्टक में एक्स स्क्वायर वाई जेड, वही सवाल है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर भागा कितना हो गया हमारा 8 एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम ऐसे ही काट लेते हैं, 8 3 का 24 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 3 कॉमन था इसलिए काट लिया, 3 बाहर ले लिया, बराबर। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड। मतलब कहने का जो ये 8 भागा 8 एक्स वाई जेड है, यहाँ पे जो ये भागा 8 एक्स वाई जेड है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या करेंगे, सब एलिमेंट्स के नीचे लिख देंगे। मतलब ये जो व्यंजक दिए हैं इसके नीचे 8 एक्स वाई जेड, इसके नीचे 8 एक्स वाई जेड और इसके नीचे 8 एक्स वाई जेड लिख लेंगे, ठीक है। हमने लिख लिया। अब प्लस फिर क्या लिखते हैं, एक्स वाई जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स वाई जेड, ठीक, लिख लिया, बराबर 3। अब काट लीजिए, देखिए वाई जेड से, अब यहां पे क्या हो जाएगा, वाई जेड से वाई जेड कट गया, वाई जेड से वाई जेड कट गया, कितना बच गया यहाँ पे, एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बच जाएगा, प्लस यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, एक्स जेड से जेड कट गया, एक्स से एक्स कट गया, 2 वाई है, वाई स्क्वायर बचा तो वाई कट गया, तो कितना बचेगा, वाई बचेगा, प्लस, ठीक है, प्लस। अब जेड देख लीजिए, एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, अब 2 जेड में से एक जेड कट जाएगा तो कितना बच गया, हमारा जेड बच गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लीजिए ये दोनों का आंसर एक ही आएगा, चाहे वैकल्पिक विधि का आप प्रयोग करिए, चाहे एक पद से अन्य पद की पदी में आप विभाजन करिए, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, हमारा आंसर अलग नहीं आएगा, आंसर एक ही आएगा। लेकिन जब एग्जाम में आपको बोला जाए कि वैकल्पिक विधि का प्रयोग करिए या एक पदी का अन्य एक पदी से विभाजन का सूत्र नियम का प्रयोग करिए, तब हम करेंगे और हमारा आंसर दोनों का एक ही आएगा, 3 कॉमन एक्स प्लस वाई जेड, और यहाँ पे भी 3 कॉमन एक्स प्लस वाई जेड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।